हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। बताइए कैसे तैयारी हो रही है? तैयारी कैसे चल रही है परीक्षा की? बोलिए बोलिए। जो बच्चे 2024 के लिए बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनकी तैयारी कैसे हो रही है बताइए। अगर नहीं तैयारी हो रही है तो घबराने की बात नहीं बच्चों, मैं तैयारी कराऊंगा। मैं मेरे चैनल से जुड़िए, जिसका नाम है एके लक्ष्य एग्जाम स्टडी। और इस चैनल में सारे मटेरियल है, सारे मटेरियल हम देंगे, लेकिन हमारे चैनल से जुड़िए। आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक यानी केमिस्ट्री के बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लाए हैं, जो पूरे चैप्टर का निचोड़ है। और इससे बाहर केवल हम नियम की बात कर रहे हैं, नहीं आएगा। इससे बाहर आना ही नहीं है, केवल हमने नियम के बात में कर रहा हूँ, केवल रूल का। जो पूरे चैप्टर से निचोड़ है नियम का, उससे बाहर आएगा ही नहीं। जैसे हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, ऐसे नियमों को मैं चुन चुन करके गेस कर करके आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। इसको आप लोग अगर तैयारी कर लेंगे, रट लेंगे, याद कर लेंगे, तो इससे बाहर नियम में से जाने वाला नहीं है। इसके अंदर से ही आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। जैसे देखिए, बहुत ही मेहनत करके लाए हैं बच्चों, बहुत ही मेहनत करके हम लाए हैं पूरे चैप्टर का महत्वपूर्ण नियम। देखिए, पहला है हेनरी का नियम, पहला है हेनरी का नियम। दूसरा है राउल्ट का वाष्प दाब का नियम। बच्चों, राउल्ट का वाष्प दाब का नियम ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी यानी वीवीआई है, समझ जाइए। ये वीवीआई है, ये लगातार कई सेटों में कई बार आया है, समझ जाइए। तीसरा है वान हाफ गुणांक का नियम। ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है, ये जान जाइए। लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण ये है, इसीलिए इसको हम वीवी आईएमपी कर दिए। तीसरा है कोलराउस का नियम। बच्चों, ये कोलराउस का नियम तो इससे भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद से है फैराडे का विद्युत आकर्षण का नियम। उसके बाद से आप लोग तैयारी कर लेंगे नैविक समीकरण। और अंत में जो सातवां हमने चुना है आर्हेनियस का समीकरण। अब बताइए, अगर इन नियम को दोहरा लें तो कोई बच रहा है क्या? कोई बच रहा है? कोई नहीं बच रहा। यानी पूरे चैप्टर के हम देख लें, पूरे हम सिलेबस की बात कर लें, तो पूरे सिलेबस में जितना नियम है वो भी इम्पोर्टेंट नियम आप लोगों के सामने हमने रख दिया है। इन नियमों को अगर हम पढ़ लें तो नियम कहीं से भी आएगा बच्चों, बाहर जाने वाला नहीं, इसके अंदर से ही आएगा। आखिर पेपर बनाने वाला कहां से बना? सिलेबस से बाहर जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए प्यारे बच्चों, इस नियम को एकदम रट जाइए, एकदम रट लीजिए, एकदम रट लीजिए। अगर कहेंगे तो इस पूरे नियम के हम जो है वन शॉट वीडियो बनाकर डाल देंगे। लेकिन आप लोग कहेंगे तभी, कमेंट कीजिए, कमेंट करेंगे तभी हम बनाएंगे। क्योंकि ये नियम जो है आप लोग पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो कमेंट कीजिए, हम ये वन शॉट वीडियो बनाकर डाल देंगे। लेकिन फिलहाल आज हम राउल्ट का वाष्प दाब का नियम यहाँ समझाएंगे, है ना? तो चलिए एक नियम को समझ लीजिए, बाकी कमेंट करके बताएंगे तो सारे नियम को हम बता देंगे। लेकिन बच्चों, ये पूरी तरह से आप लोग तैयारी कर लेंगे, ओके? तो हम चलते हैं एक राउल्ट का वाष्प दाब का नियम। राउल्ट का वाष्प दाब का नियम यहाँ लिख लेते हैं। राउल्ट का वाष्प दाब का नियम, राउल्ट का वाष्प दाब का। चलिए तो देखते हैं इसमें। राउल्ट जी एक जानते हैं, ये वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट, उन्होंने क्या कहा कि किसी निश्चित ताप पर, समझिए यहाँ पे, चलिए स्टेटमेंट को हम लिख देते हैं, उसके बाद से हम समझाते हैं। किसी निश्चित ताप पर, ध्यान देंगे, किसी निश्चित ताप पर
द्रव विलयनों के लिए किसी निश्चित ताप पर द्रव विलयनों के लिए किसी निश्चित ताप पर द्रव विलयनों के लिए किसी घटक का किसी निश्चित ताप पर द्रव विलयनों के लिए, यहाँ छूट गया बच्चों, यहाँ सुधार लेंगे। किसी निश्चित ताप पर द्रव विलयनों के लिए किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब आंशिक वाष्प दाब साथ में लिखते रहिए, एकदम रटवा देंगे इसको, एकदम ये थ्योरी जो नियम है एकदम याद हो जाएगा। किसी निश्चित ताप पर द्रव विलयनों के लिए किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ये राउंड चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई निश्चित दाब पर कोई दाब निश्चित हो और द्रव विलयनों के लिए बात हो रही है, माने दोनों ही जो है विलय और विलायक द्रव हो। किसी निश्चित दाब पर द्रव विलयनों के लिए किसी घटक का, कोई भी घटक हो, कोई भी अवयव हो, किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। समझ गए? नहीं समझे तो फिर एक बार समझ लीजिए, इसको एकदम याद कर लीजिए, आना ही आना है। किसी निश्चित दाब पर द्रव विलयनों के लिए किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। इस तरह से ये राउट के वाष्प दाब का नियम है। अगर डिटेल में आप लोग जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइए कि और डिटेल में अगर हम बताना चाहेंगे, आप लोग समझना चाहेंगे तो हम बता सकते हैं, समझा सकते हैं। फिलहाल जो है इस रूल को, इस नियम को नहीं भूलना है, एकदम याद करके जाना है। और बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए तो पूरे डिटेल हम इस नियम को बताएंगे आप लोगों को, ठीक ना। और इस तरह से आप लोग बिल्कुल बच्चों तैयारी में लग जाइए, एकदम तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आज 8 तारीख हो गया है, मौका हाथ से निकल जाएगा तो फिर आने वाला नहीं है। एकदम लग जाइए और बाकी जो समझ में नहीं आए कमेंट करके हमें बताइए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।